अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। ऑपरेशन जोक पार्ट 2 जैसे ही न्यूज नेशन ने दिखाना शुरू किया, उसके तुरंत बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस पूरे गोरख धंधे की जांच के आदेश दिए हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर किस तरीके से कमीशन पर काम कर रहे हैं और कमीशन डॉक्टर या फिर उन तमाम बिचौलियों को दे रहे हैं जिसमें जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जांच के आदेश दिए हैं। हम बताना चाहते हैं कि जब 21 जुलाई 2014 को ऑपरेशन जोक सबसे पहले हमने दिखाया था, उस वक्त भी डॉक्टर हर्षवर्धन जो तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ वाकई में आपके सामने है, क्योंकि ये गोरख धंधा आज भी ठीक उसी तरीके से चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अब तक 2 बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर का सच हम आपके सामने रख चुके हैं। किस तरीके से यह डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी गाढ़ी कमाई को आपकी जेब से लूट रहे हैं। ये दरअसल सफेद पोश चोरी है। कैसे ये तमाम लोग रेट लिस्ट दिखाते हैं, आपसे उससे पैसा वसूलते हैं और जो पैसा आप देते हैं उसमें आधे से ज्यादा पैसा या तो डॉक्टरों के पास वापस चला जाता है या उन बिचौलियों के पास वापस चला जाता है जिनके कहने पर या कहने पर आप इन डायग्नोस्टिक सेंटर तक पहुंचते हैं। तो क्या डायग्नोस्टिक सेंटर एक लूट का बाजार है? क्या लोगों को लूटने का ये एक सफेदपोश धंधा है? और अगर ऐसा है तो आम जनता क्यों लुटे? इस देश में जहां लूटने वाले इतने बैठे हैं गाग लोग, क्या हम तमाम लोग सिर्फ लूटने कटे हैं? बीमार पड़ने पर हम सब लोग इलाज बेहतरीन से बेहतरीन चाहते हैं, लेकिन हमारी जेब काटी जाए, हमारी गाढ़ी कमाई, हमारी जिंदगी भर की कमाई डॉक्टर और बाकी लोग लूट लें, क्या इसीलिए हम इन डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं? वाकई में ये एक ऐसा पेशा जिसे आप देखकर इज्जत की नजरों से देखते हैं, जिसे आप देखकर भगवान के बराबर समझते हैं। अगर भगवान आपको ठगने लगे, लूटने लगे, तो क्या आप भगवान पर भरोसा करेंगे? शायद पूजा करना बंद कर देंगे। इसीलिए देखिए ऑपरेशन जोक पार्ट 2 का अभी तक हमने क्या कुछ दिखाया आपके साथ। देश की राजधानी में सरेआम जनता लुट रही है। इलाज में जरूरी टेस्ट के नाम पर उनका गला काटा जा रहा है। हमने आपको दिखाया कि दिलशाद गार्डन के चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर में लूट का कितना बोलबाला है। 10 महीने पहले न्यूज नेशन के ऑपरेशन जोक का खौफ तो बना था, लेकिन मरीजों से हो रही लूट से बेखबर सरकार की सुस्ती ने उनका डर गायब कर दिया। चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट बिना किसी लाग लपेट के हमारी टीम के साथ धंधे की बात करने लगे। हमारे साथ क्यों नहीं करते हो? हम आपको उससे अच्छी रिपोर्ट आपको मिलेगी, उससे अच्छा सर्विस आपको मिलेगी। ठीक, तो आपका सोचना है, मेरा कहना है इसलिए आपको मिलेगा 40% तो 50 करोड़ देना पड़ता ना डॉक्टर से हमारे। लेकिन जो हमारे रेट्स हैं, जैसे सिटी हेड, आपने कितने पैसे दिए थे इसके? 1800 रुपये दिया, जो कट हुआ दे देंगे। तो हमारा जो नॉर्मल रेट है सिटी स्कैन को 2500 रुपये, 2500 रुपये, ठीक है। उसमें आप चाहते हो कि 50%, आप हमको 1200 रुपये देंगे। हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे कितने पैसे हमको चाहिए किस चीज के, जो सब कुछ काटने के बाद आप मरीज से क्या ले रहे हो मेरे को मतलब नहीं। मरीज से आपको लेना पड़ेगा। हम लेते मरीज से, आप यहाँ रसीद कटवाएगा, मरीज आएगा, पेमेंट देगा, रिसिप्ट लेगा, फिर उससे बात में ठीक है, वैसा भी कर दूंगा, पैसा भी हो जाएगा। नहीं, वैसा ही करना है। एक रेट हम आपके साथ बैठ के फाइनलाइज कर लेंगे कि मरीज सपोज जो हमारी टेस्ट कॉस्ट उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रसीद हमको देंगे, तो जो भी दिखेगा उस पर सपोज 2500 रुपये का हमारा सिटी हेड की रसीद निकलेगी, मरीज को देंगे। ठीक है। उस पर यह है कि हमारी आपकी डीलिंग है कि हम उस पर आपको 1200 रुपये हम काटेंगे, बाकी जितना बचेगा हम आपको देंगे। कमीशन या फिर लूट जो कहिए, मरीज की जेब कट रही है। ऐसा ही खेल देखने को मिला C15 MRI डायग्नोस्टिक सेंटर में। हमने आपको दिखाया कि कैसे देश के बड़े बड़े अस्पताल के बगल में लूट का बड़ा खेल चल रहा है। जनता की गाली कमाई पर हाथ साफ करने के लिए इस सेंटर के डॉक्टर कैसे नए नए तरीके बता रहे हैं, और नए तरीकों में भी मरीज को कोई फायदा नहीं, बस कमीशन ही कमीशन। कितना दे रहे हैं? 50% दे रहे हैं, 55%। आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक बार फिर सुनिए डॉक्टर शर्मा किस कमीशन की बात कर रहे हैं।
कितना दे रहे हैं? 50% दे रहे हैं। 55%। अब तक डॉक्टर संदीप शर्मा पूरी तरह काम की बात पर आ चुके थे और लूट की रेट लिस्ट सामने आ चुकी थी। दूसरी टेस्ट लैब और नई रेट लिस्ट। हमने फर्जी कंपनी का हवाला दिया, A to Z हेल्थ कंसल्टेंसी का हवाला दिया। डॉक्टर संदीप शर्मा ने दलाली तय कर दी। MRI पर 55% दलाली तय की गई। खून और रूटीन जांच पर 35 से 40% दलाली। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है हमारे देश के मेडिकल के धंधे में लुट रहे मरीजों का। अब तक न्यूज नेशन दिल्ली के 2 बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में चल रहे कमीशन का पर्दाफाश कर चुका है, लेकिन न तो ये शुरुआत है और न ही अंत। अभी बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि अभी कई और चेहरों को बेनकाब होना है। जी हां, हम बेनकाब करेंगे उन तमाम चेहरों को जो दरअसल आपको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, डॉक्टरी के इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आखिरकार क्या हक है इन लोगों को कि आपकी गाढ़ी कमाई को इस तरीके से आपकी जेब से निकाल लें और आपको पता भी ना चले। आपके भरोसे का खून करें, नैतिकता का खून करें, अपने उस शपथ का खून करें जो डॉक्टरी के पेशे में आने से पहले ये तमाम लोग लेते हैं। वाकई में शर्म आती है कि आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहां इस पूरे गोरख धंधे को उजागर करने के 10 महीने बाद भी न्यूज नेशन को ऑपरेशन जोक पार्ट 2 दिखाना पड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन भी जुड़ चुकी हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, ऑपरेशन जोक जब हम दिखा रहे थे उस वक्त आपने सबसे पहले कहा था कि यह बहुत बड़ा अपराध हो रहा है हमारी पूरी सभ्यता के साथ, हमारे समाज के साथ। यह अपराध 10 महीने बाद भी ठीक उसी तरीके से हो रहा है, कुछ नहीं रुका, इसमें कुछ नहीं बदला। क्या वाकई में ना तो देश में कानून है और ना ही आम जनता की सुनवाई? क्या यही सच है? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अजय कि आप लोग जब स्टिंग कर रहे हो तो मान लीजिए आपने मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन योर केस, कि कितने लोगों को स्टिंग किया और कितने लोगों में ऐसे पता लगे, ताकि हमें पता लगे व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस फिनोमिना गोइंग ऑन। डॉक्टर अग्रवाल, मैं इसका सीधा जवाब दे सकता हूं। क्या बता सकते हैं? हमने 8 डायग्नोस्टिक सेंटर को अप्रोच किया और 8 डायग्नोस्टिक सेंटर में हमें यही धंधा होता मिला। 100% सक्सेस रेट स्टिंग ऑपरेशन का। यह है हमारी सच्चाई। अगर ये है तो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। अगर ये है तो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। एंड मुझे मालूम है कि लास्ट टाइम पे जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मेडिकल काउंसिल ने इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स इस पे इंक्वायरी करी थी। मेडिकल काउंसिल ने बहुत लोगों को सस्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस इंक्वायरी को टेक ओवर कर लिया जी। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम हेल्थ मिनिस्ट्री की वो रिपोर्ट, क्योंकि जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने टेक ओवर कर लिया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का वहां पे काम खत्म हो गया, बिकॉज डायग्नोस्टिक लैब्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में नहीं आते। लेकिन उसके बाद का नहीं पता लगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो हेल्थ मिनिस्ट्री की वो आगे जाके वो पब्लिक डोमेन में आई कि नहीं आई, रिलीज हुई कि नहीं। डॉक्टर अग्रवाल, अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ भी होता नहीं दिखाई दिया, इसलिए मजबूरन हमें इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर 10 महीने बाद खड़ा होना पड़ा है। रंजीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई टोटली देखिए, ये अभी मैं सुन रही थी मेडिकल काउंसिल के जो अग्रवाल साहब कह रहे थे जी, हम लोगों ने बिहार में बहुत इसका आंदोलन चलाया। जिस तरह से आप ये पूछ रहे थे कि कितना परसेंटेज है, डॉक्टर हैं और उनको शायद नहीं मालूम है कि 100 में से 101% फ्रॉडिज्म का जो बिजनेस है वो मेडिकल का बिजनेस है। वर्ल्ड में वन ऑफ द वर्स्ट जो करप्ट बिजनेस है आज की डेट में, वो मेडिकल का बिजनेस है। आज डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, चाहे प्राइवेट हो, इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, खासकर छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट। रंजीता जी, मैं यहाँ पर यही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सांसद हैं, कम से कम 5 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्होंने आपको मतदान देकर सांसद बनाया है। क्या इस मामले पर कल संसद में हम आवाज सुन सकते हैं? क्या इस पूरे मामले को लेकर कल संसद में आप खड़ी हो रही हैं? आपको मैं बोलने ही वाली थी कि इसको 0 आवर में नहीं, सुबह ही मैं इसको एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव देने वाली हूं। जैसे ही मैंने स्टिंग ऑपरेशन थोड़ा सा देखा, ये आप आज यहां पर कर रहे हो, पिछले साल किया,
हम लोग इससे अपने क्षेत्र में, बिहार में जूझ रहे हैं। लेकिन ये मेडिकल काउंसिल ऐसा है कि कई घटनाएं हुई, ये तुरंत बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर्स का फेवर शुरू कर देते हैं, बशर्ते जबकि हम लोगों की लड़ाई डॉक्टर्स के लिए नहीं है, जो फर्जी और प्लस जो इस तरह का जानवर जैसा बर्ताव और जो मरीजों से उनकी चमड़ी उधेड़ने की लूट करते हैं, उससे लड़ाई है। बिल्कुल, जब तक ये ईमानदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल काउंसिल, सारे डॉक्टर इस पेशे में इस तरीके से नहीं है जो जनता को लूटते हैं, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो आज जनता को लूट रही है। हमारे साथ डॉक्टर संजय जायसवाल, बीजेपी के सांसद भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हम सवाल पूछें। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय लेखी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लेखी, दिल्ली के 2 डायग्नोस्टिक सेंटर का सच हम आपके सामने रख रहे हैं, पूरा सब कुछ आपने देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, 9 डायग्नोस्टिक सेंटर का सच हमने आज से 10 महीने पहले सामने रखा था। अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि पूरी जांच हुई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के पास रिपोर्ट पहुंच गई। क्या वाकई में हम मान लें कि इस देश में डॉक्टरी पेशा जो भगवान के दर्जे के बराबर रखा जाता था, दरअसल आज चोरी का धंधा बन गया है? आपने डॉक्टर के अग्रवाल को सुना, उन्होंने आपसे एक प्रश्न किया कि आपकी सक्सेस परसेंटेज क्या है। आपने अभी ये दिखाया। आप इसमें ये देखो कि ज्यादातर जो व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू द मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फील्ड। वो एक दलाली का काम कर रहे हैं। और ये दलाली क्यों नहीं? तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर क्या डॉक्टरों से जुड़ा नहीं है? हाँ, मैं वही आपके पास आना चाह रहा हूं जी, कि कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं जो कि टेक्नीशियंस चला रहे हैं, कुछ ऐसे पूंजीपति लोग चला रहे हैं, सीटी स्कैन की मशीनें लगा रखी हैं, एमआरआई लगा रखे हैं, उन्होंने इसे कमर्शियल बना दिया, बदनाम डॉक्टर हो रहा है। और आज क्यों नहीं इस पे रेगुलेशन आ रहा? अगर 10 महीने पहले इस न्यूज नेशन ने दिखाया था इस बात को जी, क्यों नहीं सरकार ने वो क्वैक बंद किए? क्यों नहीं सरकार ने वो जो धंधा करने वाले टेक्नीशियन एक लैब खोल के बैठे हुए हैं उसको बंद किया? डॉक्टर संदीप शर्मा को आप क्या क्वैक कहेंगे साहब? मैं नहीं कहा, उन्होंने बीच में आपसे ये भी कहा कि ये गलत चीज है। पैसे दिए उन्होंने, आपने देखा ना? हाँ, मैंने देखा। ऑन एयर आपने देखा, उन्होंने पैसे दिए, गलत है। 7,700 रुपए का टेस्ट करवाकर डॉक्टर संदीप शर्मा के C15 क्लिनिक ने 3,950 रुपए हमारे संवाददाता को वापस दे दिए। आप बताइए ये कौन से ईमानदारी का पेशा है? ये नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये नहीं है, परंतु उन्होंने आपसे ये भी कहा कि बेनिफिट पेशेंट को जाना चाहिए। कहीं बिल्कुल बेनिफिट पेशेंट को जाना चाहिए। बेनिफिट पेशेंट को जा तो रहा है। हम 7,700 रुपए देकर मैं एक एजेंट के तौर पे काम करते हुए 4,000 रुपए वापस ले सकता हूं। इससे ज्यादा जालसाजी और क्या हो सकती है? गौरंकर साहब क्या कहेंगे आप? क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? क्या ये जालसाजी नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये धोखाधड़ी है। जिस तरीके से उन्होंने पैसे वापस किए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये कट का सिस्टम है। उन्होंने पूरे पैसे लिए और उसमें से आधे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो दे दिया है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो गलत तरीका है। ये तो पेशेंट को बेवकूफ बनाने वाली बात है और बिल्कुल जालसाजी है। मैं आप एक बार फिर डॉक्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहता हूं, आप भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं, चाहे आप हो चाहे डॉक्टर लेखी हो, आप सब लोग, लेकिन इस पर नियंत्रण करने में असफल हैं। तो क्या मान लिया जाए कि आज डॉक्टरी का पेशा बिकाऊ हो चुका है? नहीं, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर कुछ ब्लैक शीप्स हैं वो पूरे समाज को खराब कर सकते हैं, कोई भी हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कमीशन लेना और देना। एमसीआई के मैं कुछ आपको कायदे सुना देता हूं। एमसीआई के अंदर में 1.7 में है कि अगर कोई डॉक्टर दलाली लेता है या कोई किसी के माध्यम से भी दूसरे डॉक्टर को पता लगे तो उसको एक्सपोज करना है। 6.1 में है सॉलिसिटिंग ऑफ पेशेंट्स इज नॉट अलाउड। 6.4.1 के ऊपर में है कि किसी भी तरह का रिबेट कमीशन आप नहीं ले सकते, ना ले सकते, ना दे सकते। और उसके अलावा 7.19 के अंदर में है कि आप टाउट और एजेंट्स नहीं रख सकते। अब दिक्कत ये आती है कि जितने भी हॉस्पिटल्स आर ओन्ड बाय नॉन डॉक्टर्स, आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, नॉट अलाउड। लेकिन हॉस्पिटल्स कहते हैं हम एमसीआई के अंडर में नहीं आते, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखते हैं। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखते हैं तो वो कट्स एंड कमीशन कहीं ना कहीं पे होगा। मेडिकल टूरिज्म में कहीं ना कहीं पे कट्स एंड कमीशन होगा। सीजीएचएस कहती है कि हमारे को स्पेशल रेट दो, रिबेट दो, वो भी कानूनन जुर्म है।
कोई भी चीज के अंदर में कट्स, हमें मेडिकल काउंसिल तो ये कहती है आप तो फिर ये बताइए, दे ही नहीं सकते किसी भी प्रकार का। मैं आप सबों के सामने ये सवाल छोड़ना चाहता हूं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं डॉक्टर साहब। पिछले बार भी आपने यही बातें रखी थी, हमने आपकी बात मानी थी। लोग आज ये सवाल पूछना चाहते हैं, हम आम जनता की आवाज बनकर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आखिरकार इसका हल क्या है। जायसवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। रक्षा के सौदे में अगर दलाली होती है तो जेल होती है। यहां पर लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है, दलाली हो रही है। 10 महीने हो गए, कुछ नहीं होता दिखाई देता है। संसद में बयान उठाने की बात कही जाती है, सब कुछ होता है। क्या यह दलाली आप लोग को दिखाई नहीं दे रही? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बन सकता? क्या आम जनता जो कि अपनी गाड़ी कमाई जांच में लगाती है, उसका कोई महत्व नहीं है? देखिए, कानून तो है। हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। कोई भी विभाग हो, कोई भी जगह हो, कानून हमारे यहाँ इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उन कानूनों का इम्प्लीकेशंस कितना है, बहस इस पर है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद उसका कितने इम्प्लीकेशंस होते हैं वह जायसवाल साहब मुश्किल है। जायसवाल साहब, मैं आपसे सीधे पूछता हूं, जरा आप ये बताइए, आप सांसद हैं, आपको तमाम तरह की छूट मिलती है। मैं एक आम आदमी हूं, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मैं जांच में लगाता हूं क्योंकि मुझे कोई बीमारी है, और वो मेरी गाड़ी कमाई का पैसा कोई डायग्नोस्टिक सेंटर दलाली में लगाता है। क्या मेरा खून नहीं खोलना चाहिए? बिल्कुल खोलना चाहिए, हर चीज में है। और यही मैं बोल रहा हूँ कि तो फिर ये बताइए ना कि हम मोदी जी पर क्या विश्वास करें? ये मैं किसी को हम मोदी जी पर क्या विश्वास करें? लेकिन ये मोदी जी कहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार को सिरे से मिटाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है कि आम जनता के साथ रोज दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, दलाली ली जा रही है। आपकी सरकार क्या करेगी साहब, बताइए। देखिए, एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का इशू है, इसलिए मोदी जी को मतलब ये जहां हमारी सरकार है वहां हम जिम्मेवार हैं, जहां दूसरी पार्टी की सरकार है वो जिम्मेवार है। इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार के पास अपने जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जायसवाल साहब, उसके नियम है। जायसवाल साहब, मैं आपको बीच में टोकूंगा। लोकसभा के चुनाव के समय, क्या लोकसभा के चुनाव के समय मोदी जी ने कहा था, लोकसभा के चुनाव के समय क्या मोदी जी ने कहा था कि राज्य के अधिकार जो क्षेत्र आते हैं उसके लिए आप राज्य के पास जाइएगा, वोट मुझे दीजिए, लेकिन जब हिसाब मांगेगी जनता तो आप राज्य और केंद्र का विभाजन बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जो चीज के लिए केंद्र वोट मांगते समय भी कहना चाहिए ना कि लोकसभा के लिए वोट दीजिए, राज्य की सभा के मामलों के लिए हम अलग है। नाली की सफाई हो तो क्या नाली की सफाई के लिए कोई बिहार सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार वो क्या यही प्रदर्शित करता है, यही प्रदर्शित करता है जायसवाल साहब। इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनेता तैयार नहीं है। आप तमाम लोग इस देश में लिप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहते। आपकी वजह से इस देश में भ्रष्टाचार है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। हम दिखा रहे हैं सूर्या डायग्नोस्टिक सेंटर का सच। हम आपके सामने लगातार ये दिखाते रहेंगे ताकि हम ये साबित कर सकें कि इस देश में भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है हर स्तर पर है। ये दलाली क्यों हो, आखिरकार इस दलाली का कहीं कोई अंत तो होना चाहिए। सूर्या डायग्नोस्टिक सेंटर का सच अब आपके सामने। सूर्या डायग्नोस्टिक सेंटर नांगलोई, वेस्ट दिल्ली के सेंटर में काफी भीड़ भाड़ आपको दिखाई देती है। न्यूज नेशन की टीम ने यहां भी दस्तक दी। मुलाकात पीआरओ नवीन से हुई। कहाँ से सर? मशीन जाने के हाँ हाँ नहीं आप इस बातचीत के बाद शुरू हुई कमीशन के लेन देन की बात। हमने साफ तौर पर पूछा कि अगर हम आपको पेशेंट भेजते हैं तो बदले में आप हमें कितना कमीशन देंगे। कितना
आपने सच सुना, यहां दाम तो आसमान पर थे ही और दलाली तो 7वें आसमान पर थी। अब जरा लूट की रेट लिस्ट देखिए। एमआरआई होगी 6,000 रुपए की, उसमें से दलाली मिलेगी 3,500 रुपए। सीटी हेड कराने का चार्ज 1,800 रुपए, इसमें से दलाली के पैसे होंगे 600 रुपए। कंट्रास्ट टेस्ट के लगते हैं 2,500 रुपए और इसमें दलाली का हिस्सा 1,500 रुपए। और सारी दलाली का तरीका क्या होगा ये भी सुन लीजिए। जैसे ही पेशेंट आता है बात करिए, लिस्ट वगैरह तो मैसेज कर देगा, मैंने सब बोला, मैं मैसेज कर दूंगा। नाम बताइए अपना। ठीक है, सिटी एमआर के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, आपको गाड़ी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। जी सर, ये बात थी एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड पर कमीशन की। अब बात शुरू हुई पैथोलॉजिकल टेस्ट यानी कि ब्लड, यूरिन, विटामिन्स, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट जैसी दूसरी जांचों की। इस पर भी कितना कमीशन होता है आप जान लीजिए। पैथोलॉजी का तो ऐसा मान लो रूटीन वाले टेस्ट 50% है, अगर हार्मोन्स वगैरह के जी हां, आपके खून से लेकर यूरिन तक, विटामिन से लेकर किडनी तक, इस लैब में हर टेस्ट में आपका खून पूछा जाता है। अगर रूटीन टेस्ट कराते हैं तो आधी दलाली और अगर हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं तो 30% दलाली। 2 दिन बाद पेशेंट सूर्या डायग्नोस्टिक लैब में हाजिर था। टेस्ट से पहले टेस्ट का बिल। एमआरआई क्या नाम है वीरेंद्र? एज कितनी है? 7515। फोन नंबर अभी कितने बजे? 500। ये होगी 6,500। कितने हैं? 7,500। 7,500। त्यागी कॉलोनी, त्यागी बिना बने राजेंद्र 5,500। टेस्ट पूरे हुए और टेस्ट रिपोर्टर के कराए गए हैं। टेस्ट एक डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर कराए गए हैं। ब्लड टेस्ट के सैंपल ले लिए गए, लेकिन एमआरआई के लिए सूर्या लैब से हमें लेकर जाया गया एक दूसरी लैब में। लेकिन इस लैब को देखते हुए हम चौंक गए, क्योंकि ये तो वही लैब है जो ऑपरेशन जोंक में आपने देखी थी। ऑपरेशन जोंक में हम रूबरू हो रहे थे ऑपरेशन जोंक 1 के लैब से। सूर्या लैब से हमने दलाली तय की। जांच कराने गए तो भेजा ऑर्बिट में, जिस लैब ने ली थी 3,000 रुपए दलाली। 10 महीने पहले ही हुआ था भांडाफोड़। यहां इतिहास नहीं, भ्रष्टाचार खुद को दोहरा रहा था और सवालिया निशान खड़े कर रहा था सरकार पर। जिस ऑपरेशन के बाद तब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जांच का भरोसा दिलाया था, उसी संसद से ऐलान किया था जहां देश की आत्मा बसती है, जनता का तंत्र चलता है। लेकिन यहां सब फिजूल था। संसद में दिए गए भरोसे का इतना मान रखा है इस लैब ने, और दुनिया में नाम होने का दावा कर रही सरकार का इकबाल दिल्ली के अंदर कितना चल रहा है, ये इस लैब में हो रहे धड़ल्ले से चल रही कमीशनखोरी के खेल से पता चलता है। इस लैब में टेस्ट पूरा हुआ और हमने इस सच को जानना चाहा कि सूर्या और ऑर्बिट का क्या रिश्ता है।
दवाई तो मैं लेकर आया था, ये दूसरे पेशेंट के साथ। अच्छा अच्छा। तो दवाई से मैंने पूछा, मैंने कहा वो यहीं से आगे जाना, पंजाबी बाग से आगे। मैंने चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताया कि वो क्या बोलते हैं वहाँ है रोड बाग ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं, बहुत दूर हो गए यहाँ पे। अपना ही सेंटर, ये अपना सेंटर है। वो भी अपना ही है, ऑर्बिट अपना ही है। अच्छा नहीं, ये तो आपको सूर्या है ना, वो तो ऑर्बिट है। जैसे सर क्या था, जब 13-14 साल हो गए इसको, ये सूर्या के नाम से ही है। अच्छा, वो इसके बाद में खरीदा था, जैसे लिया था ना बाद में। और एक ही मालिक, एक ही दोनों का मालिक भी एक ही है और ये दावा कर रहा है सूर्या का पीआरओ नवीन। यानी लैब और डॉक्टरों के बीच की कमीशनखोरी पर सरकार की आवाज संसद के अंदर ही उठी और संसद के अंदर ही गूंज कर बैठ गई। कम से कम इस लैब के मामले में यही साबित होता है। चलिए अब कमीशन लेने की बारी। बोलिए एक 2 दिन तक चाय बनाएगा, चाय तो ले और 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। खाना नहीं आएगा, यही आएगा। कोई नहीं सर, चल जाएगा। नहीं आ चले तो दोबारा दे देना मेरे को। वो नकली नहीं होगा। कमीशन लेने के दौरान फिर से एक बार कमीशन के परसेंटेज पर बात आप भी एक बार फिर से सुन लीजिए। विटामिन D3 है। सिटी भी कितना बताया? सिटी में सर जो प्लेन है वो तो करती है, और बाकी कंट्रोल कितना ही चल रहा है। हमारे को थोड़ा कम हो गया सर, इससे कम में क्या हम ले बाकी में 50 जैसे हार्मोन्स वगैरह के सूर्या और ऑर्बिट का क्या रिश्ता है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन देश के कानून से अपने बचाव की उम्मीद कर रहे आम आदमी के हाथ सिर्फ छलावा ही आ रहा है। ये इन दोनों लैब्स में हुए टेस्ट से आपको दिख रहा होगा। न्यूज नेशन की टीम ने यहां से कमीशन लिया और रुख किया दिल्ली की अगली लैब का। वीरेंद्र वशिष्ठ और दीपक त्यागी के साथ रामकुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। सूर्या लैब का सच देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रेफरेंस का काम होता है। सूर्या लैब ऑर्बिट लैब से जुड़ा हुआ है। ऑर्बिट का सच हमने आपको आज से 10 महीने पहले दिखाया था, बताया था आपको कि किस तरीके से ऑर्बिट लैब, जो कि बहुत बड़ा एक चेन है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं, उनका डायग्नोसिस होता है, वहां पर कमीशन का यह धंधा कैसे फल फूल रहा था। सूर्या लैब उसी का एक हिस्सा है। यहां पर भी इसी तरीके से कमीशन का धंधा फल फूल रहा है। और चाहे जितने भी पैसे दे दीजिए, आधा पैसा सीधे कट के तौर पर, कमीशन के तौर पर डॉक्टरों या फिर रेफरल जो एजेंट से उनके पास पहुंच जाता है। अब आप बताइए कि आखिरकार किस पर आप भरोसा कर सकते हैं। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन सरकार कानून बनाने का काम नहीं करना चाहती। जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम किसी से दुहाई नहीं कर सकते, हमें राज्य सरकारों के पास जाना चाहिए। राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। किसका दरवाजा खटखटाए हम, कहां जाए आम आदमी? इस देश में भरोसा देने के लिए तमाम राजनेता खड़े होते हैं, लेकिन क्या आम आदमी के लिए एक आदमी खड़ा होता दिखाई देता है? डॉक्टर शालिनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शालिनी, आप बताइए जरा हमें, आखिरकार ये तमाम गोरख धंधा चल रहा है, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये कमीशन है, गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर सी बात है अब इसके खिलाफ कानून नहीं है, इसलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।